मित्रों, आज मैं आपको फीटर ट्रेड के संबंध में बता रहा हूँ। मैं बीटी आगा से, डायरेक्टर आगा से ग्रुप ऑफ ITI। मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कि लोग फीटर ट्रेड के बारे में कितना मिथक पाल के रखे। आज मेरे पास में हजारों लोग आके मिले, उनको देखा मैंने कि 2 साल में फीटर ट्रेड में मात्र 10 प्रैक्टिकल से अधिक किसी ने नहीं किया। क्या होगा उसका भविष्य? और इसीलिए लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। इसलिए लोग बोलते हैं अरे फीटर में कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। लोग गलत तरीके से चल रहे हैं। फीटर ट्रेड में फर्स्ट ईयर में ही 115 प्रैक्टिकल है। आपने ईमानदारी से अगर 115 प्रैक्टिकल कर लिए तो आप महीने का 50 से 60 हजार रुपया महीना कमाने के लायक बन जाएंगे। मैं अब ये कुछ मेरे यहाँ जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं करा रहा हूँ, इसके कुछ वीडियो इस YouTube चैनल पर मैं डालने जा रहा हूँ। मैं एक शीट मेटल के ऊपर में, जिसमें एक आपके घर में आप चावल या आटा, दाल, कोई भी खाद्य पदार्थ रखने के लिए हम एक कंटेनर रख, उसको बनाने का तरीका आपको इस प्रैक्टिकल में सिखाया जा रहा है। वो एक वीडियो दिखा रहा हूँ। अगर इसमें आपने महारत हासिल कर ली है, उससे लगे और भी बहुत सारे हैं, तो आप अपना एक ट्रंक, पेटी, एक कंटेनर बनाने का आप फैक्ट्री खोल सकते हो, कारखाना खोल सकते हो और काम चला सकते हो। आप स्टील अलमारी बनाने का कारखाना, स्टील फर्नीचर बनाने का कारखाना आप चालू कर सकते हो और इस तरह से आप महीने का 50-60 हजार रुपये यूं ही कमा सकते हैं। आपको MSME से हर जगह से लोन मिलता है, क्योंकि आप ITI कर लिए, ITI की सर्टिफिकेट है और आप में हुनर है, तो आपको हर बैंक, हर जगह आपको फैसिलिटी मिल रही है। MSME से आपको आसानी से लोन मिल रहा है, जिसके लिए भी मैं सेमिनार कराते रहता हूँ MSME वालों को बुला के, और ये आपको मार्गदर्शन करते रहते हैं। उसी प्रकार से आप रेलवे में जाएंगे, मिलिट्री में जाएंगे, हर जगह आपको वेटेज मिल रहा है, लेकिन आपकी ट्रेनिंग परफेक्ट होना चाहिए। तो मैं इस पर एक वीडियो डाल रहा हूँ। आपके सिलेबस में फर्स्ट ईयर में ही आर्क वेल्डिंग से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिकल है। आपके सिलेबस में गैस वेल्डिंग पर भी बहुत सारे प्रैक्टिकल है, तो इस पर भी एक एक वीडियो मैं डालने जा रहा हूँ। और आपका लेथ मशीन पर भी बहुत सारे हैं, उससे भी एक एक वीडियो मैं इस YouTube चैनल में डालने जा रहा हूँ। आपने अगर गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग भी अगर सीख ली अच्छे से, तो आप अपना खुद का अपना वर्कशॉप चालू करके 50-60 हजार रुपये महीना कमाना बहुत आसान है आज की तारीख में। आप लेथ मशीन में अगर अच्छी पकड़ बना लिए तो लेथ मशीन करके भी आप बहुत कुछ जी सकते हो, बहुत कुछ कमा सकते हो। तो ITI करने के बाद 50-60 हजार रुपये महीना कमाना तो बहुत सरल है। बस शर्त यही है कि आप कितना डीपली उसको पढ़े, कितना डीपली आपने ध्यान दिया, कितना सिंसियरिटी के साथ आपने पढ़ा है। अगर सिंसियरली पढ़ेंगे, आपके लिए कोई पैसा कमाना बहुत आसान है। आज के जमाने में पैसा कमाना बहुत सरल है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। एक ज्ञान युग है। ज्ञान जितना मजबूत होगा, आपके लिए उतने रास्ते खुलेंगे। इसलिए आप दिल खोल के मेहनत करिए, बहुत मेहनत करिए और करिए, आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। प्रैक्टिकल फिटर प्रथम वर्ष, मॉड्यूल यानी अध्याय 13, प्रैक्टिकल यानी प्रयोग 49, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य। इस अभ्यास के अंत में आप निम्न चीजों के लिए सक्षम होंगे: वर्गाकार कंटेनर के लिए पैटर्न विकसित करना सीखेंगे, खटखटाए गए जोड़ और लॉक किए गए खांचे वाले जोड़ों के द्वारा ढक्कन के साथ चौकोर कंटेनर तैयार करना सीखेंगे, कंटेनर के लिए कवर प्लेट और हैंडल बनाना सीखेंगे, कंटेनर को तार वाले जोड़ से समाप्त करना सीखेंगे। टूल्स एवं इक्विपमेंट, उपकरण और औजार: शीट मेटल प्लेट, स्ट्रेट स्निप, स्टील रोल, स्क्राइबर, बॉल पिन हैमर, मेलेट, ट्राई स्क्वायर,
बेंच वाइज, बेंड स्निप, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, हैंडल के साथ चौकोर कंटेनर बनाना, टास्क 1 कंटेनर शीट विकसित करना तथा कवर प्लेट हैंडल के साथ बनाना। प्रारंभ में एक शीट मेटल ले और दिए गए आयामों के अनुसार लेआउट बनाएं। तीन सौ साठ गुना 1210 मिलीमीटर की रूपरेखा बनाएं। एक एक करके लंबवत रेखा खींचे। पहले 5 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर की। फिर क्रमशः 5 मिलीमीटर, 350 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर के लिए क्षैतिज रेखाएं खींचे। सीधे स्निप का उपयोग करके अंतिम चारों किनारों पर बेंड लाइन पर हेमिंग लाइन तक 5 गुना 5 मिलीमीटर का चौकोर पायदान काटे। चालीस गुना 70 मिलीमीटर के एक शीट ले और दिखाए गए अनुसार आयामों को चिन्हित करें। प्रारंभ में 10 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर की हॉरिजॉन्टल तथा 15 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर के वर्टिकल रेखाएं खींचेंगे। चिन्हित हैंडल ग्रिप शीट धातु के टुकड़ों को ड्रिल करें और कंटेनर बॉडी में भी निशान लगाएं। शीट मेटल के केंद्र में एक गोल पायदान बनाएं। इसके लिए शुरू में शीट को बेंच वाइज में रखकर
बेंड करें और सीट मेटल के समानांतर एक रॉड डालें और उस पर हथौड़ा मारे। गोल नोकदार हैंडल कवर प्लेट प्रदर्शित की गई है। एक लोहे की छड़ लें और इसे फोल्डिंग प्लेट के ऊपर रखें और दिए गए डायमेंशन के अनुसार हैंडल बनाएं। हैंडल को हैंडल कवर प्लेट में लगाएं और फिर इसे सीट के बॉडी के ऊपर सही स्थिति में लगाएं। हैंडल कवर प्लेट और हैंडल को कंटेनर से पकड़ने के लिए रिवेट डालें। कटिंग प्लायर का उपयोग करके अतिरिक्त किलक लंबाई को हटा दें और फिर इसे एनविल पर रखकर बॉल पिन हैमर से रिपीट को ठोकेंगे। टास्क 2 वर्गाकार कंटेनर बॉडी का विकास करेंगे। वर्गाकार कंटेनर को जोड़ने के लिए कोने में हेम विकसित करें। रबर या लकड़ी के मैलेट का उपयोग करके सीट मेटल को ऊर्ध्वाधर रेखा पर सीट पर रखें। एक 150 मिलीमीटर के अगले भाग को भी इसी विधि से अपोजिट डायरेक्शन में मोड़े। 300 मिलीमीटर गुना 3 भागों के अगले भागों को भी उसी विधि और दिशा में ठोके। इसी तरह प्रहार करके चौकोर शरीर का पैटर्न बना ले। कंटेनर से जोड़ने के लिए हेम मोड़ को दूसरे कोने में विकसित करें। हेम रखें और हेम जोड़ों को लॉक करें। न्याय में बंद कंटेनर और जोड़ पर प्रहार करके हेम को कस कर जोड़ा जाता है। निचली सीट और लॉक ग्रो जॉइन को ठीक करने के लिए शरीर के नीचे हेम तैयार करें। लोहे के एंगल को मोड़े, फोल्डिंग बार में वर्गाकार हिस्सेदारी उपयुक्त रूप से जकड़े।
एंगल रॉड को हेम के शीर्ष भाग में रखें और सीट को एनविल पर रखकर मैलेट से मोड़े। इसी तरह रॉड डालें और सीट को चारों तरफ से मोड़ लें। टास्क 3 वर्गाकार कंटेनर बॉटम सीट को विकसित करें। (320 गुना 320 मिलीमीटर आयाम को चिन्हित करने के लिए एक सादे धातु की सीट ले। शरीर से जुड़ने के लिए सभी कोनों में हेम मोड़ विकसित करें। सीट मेटल को हैचेट स्टैक पर रखें और किनारों को एक दूसरे से टकराकर सीट को मोड़े। निचली सीट को कंटेनर बॉडी पर रखें और हेम जोड़ को जोड़ दें। मोड़ रेखा पर लकड़ी के हथौड़े या बॉलपेन हैमर से धीरे धीरे प्रहार करें। शरीर और तली को जोड़ने के लिए खांचेदार जोड़ को लॉक करें और खटखटाएं। नाकअप जॉइंट के लिए हेम को फ्लैंज के रूप में मोड़ने के लिए तैयार करें। कंटेनर के निचले हिस्से में खांचे वाले क्षेत्रों में फ्लक्स लगाएं और नरम शोल्डर को पिघलाकर मजबूती से जोड़ दें। नरम शोल्डर स्टिक को गर्म करें ताकि वह पिघल जाए और ग्रोव्ड जॉइंट में लगाएं। स्किल टेस्ट या स्किल इंफॉर्मेशन। झुकने के लिए सामग्री की लंबाई की गणना करें। किसी छड़, सीट या पाइप को मोड़ते समय झुकने वाले बिंदु पर बाहर निकले हुए पदार्थ में लगे तन्य बल के कारण पदार्थ खिंच जाता है। झुकने वाले बिंदु पर सामग्री के आंतरिक भाग में दबाव के कारण यह संपीड़ित होता है। सामग्री के बीच की परत किसी भी संपीड़न के अधीन नहीं है। इसे
तटस्थ अक्ष कहते हैं। झुकने के लिए सामग्री की लंबाई की गणना करने के लिए तटस्थ अक्ष पर सामग्री की लंबाई को ध्यान में रखा जाता है। खाली रॉड पाइप की लंबाई झुकने से पहले खींची गई लंबाई है। खींची हुई लंबाई तटस्थ अक्ष के अनुदिश निर्धारित की जाती है। झुकते समय किसी छड़ सेट पाइप की खींची हुई लंबी लंबाई की गणना करने के लिए पहले सभी सीधे हिस्सों को एक साथ जोड़ेंगे। चित्र 3 के नीचे इसकी गणना का सूत्र दिया गया है। फिर मुड़े हुए स्थान की दूरी को एक साथ जोड़े। इसकी गणना के लिए मोड़ को तटस्थ अक्ष ले जाएं और विचार का कोण भी ले। तटस्थ अक्ष तक मोड़ की त्रिज्या, तटस्थ अक्ष तक मोड़ की त्रिज्या बराबर आंतरिक त्रिज्या प्लस छड़ या पाइप का 0.5 गुना मोटा व्यास 90 डिग्री के सापेक्ष मोड़ का कोण। तटस्थ अक्ष तक मोड़ की त्रिज्या बराबर आंतरिक त्रिज्या प्लस ब्रैकेट में 0.5 गुना गोल छड़ की मोटाई। तटस्थ अक्ष तक मोड़ की त्रिज्या बराबर 6 प्लस ब्रैकेट में 0.5 गुना 6 मिलीमीटर बराबर 6 प्लस 3 मिलीमीटर बराबर 9 मिलीमीटर। तटस्थ अक्ष मोड़ की त्रिज्या बराबर 9 मिलीमीटर। वक्र भाग की लंबाई बराबर वक्र का कोण गुना 211 आर भागित 360, जहां आर तटस्थ अक्ष पर वक्र की त्रिज्या है। एक मोड़ की खिंचाव लंबाई बराबर 90 डिग्री अपान 360 डिग्री गुना 2 गुना 22/7 गुना 9 मिलीमीटर बराबर 56.57 मिलीमीटर। सीधे भाग की लंबाई ए की लंबाई के लिए ए बराबर 90 माइनस ब्रैकेट में 6 प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज मिलीमीटर बराबर 90 माइनस 12 मिलीमीटर बराबर 78 मिलीमीटर। बी की लंबाई के लिए बी बराबर 50 माइनस ब्रैकेट में 6 प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज मिलीमीटर बराबर 50 माइनस 12 मिलीमीटर बराबर 38 मिलीमीटर। कुल लंबाई सी की लंबाई के लिए सी बराबर 30 माइनस 6 मिलीमीटर बराबर 24 मिलीमीटर। डी की लंबाई के लिए डी बराबर 30 माइनस 6 मिलीमीटर बराबर 24 मिलीमीटर। ई की लंबाई के लिए ई बराबर 50 माइनस ब्रैकेट में 6 प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज मिलीमीटर बराबर 50 माइनस 12 मिलीमीटर बराबर 38 मिलीमीटर। 06 मिलीमीटर गोल छड़ की कुल लंबाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस खिंचाव की लंबाई 4 मोड़ों की बराबर 78 प्लस 38 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 38 प्लस 56.57 मिलीमीटर बराबर 258.57 मिलीमीटर। गोल छड़ की कुल लंबाई 258.57 मिलीमीटर। सामने के हैंडल दिखाए गए अनुसार 3 फ्रंट हैंडल बनाने के लिए गोल रॉड की लंबाई की गणना करें। गणना के अनुसार आवश्यक लंबाई के छड़ की लंबाई को अंकित करें। लंबाई वाली छड़ को है कारी से काटे। गड़गड़ाहट को दूर करने के लिए गोल छड़ के सिरों को फाइल करें। झुकने की लंबाई के लिए आयाम को चिन्हित करें। गोल रॉड को लंबित फिक्सर से सेट करें।